साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। साथियों, अब आपको आर्बिट्रेशन नोटिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में बैंक अब आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा, ये 100% गारंटी है। देखिए, जो बातें अगर हम आज आपको बता रहे हैं, अगर आपने उन बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर दिया तो फिर आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की कोई भी कार्रवाई सफल नहीं होगी। कोई भी कार्रवाई जो बैंक अपनाते हैं वो कंप्लीट नहीं होगा। देखिए, जब भी आप अपने लोन में डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो आजकल देख रहे हैं कि बैंक आर्बिट्रेशन के माध्यम से आप सभी के ऊपर रिकवरी का एक शिकंजा कसता है। यानी कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के माध्यम से आर्बिट्रेशन क्या होता है? दो पक्षों के बीच में मध्यस्थता होती है, दो पक्षों के बीच में एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, एक निष्पक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जो दोनों पक्षों को सुनता है। ये कोर्ट की प्रक्रिया के बाहर होता है, जो कि एक लीगल फ्रेमवर्क होता है, जो एक वैधानिक रूप से प्रक्रिया है जिसमें कि दोनों पक्षों को सुन करके ही कोई एक आदेश पारित किया जाता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बैंक मनमाने तरीके से या फिर एनबीएफसी मनमाने तरीके से अपने से ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है, या कुछ व्यक्तियों का नाम आपको देता है, सजेस्ट करता है कि आप इनमें से उन व्यक्तियों का एक चुनाव कर लीजिए। अब देखिए, आर्बिट्रेशन का जो मूल रूप है कि एक ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त करना है जो दोनों पक्षों के सहमति से हो। अब मान के चलिए कि बैंक अपने व्यक्ति का चुनाव करती है, उस व्यक्ति को आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वो आपके पक्ष में तो होगा नहीं। आप चाहते हैं कि आपको कुछ वक्त मिले, टाइम मिले अपनी ईएमआई को जमा करने के लिए, क्योंकि आपके पास भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपके पास दिक्कत है, परेशानी है, आर्थिक रूप से तंगी है, आप अपने घर का खर्च नहीं चला पा रहे हैं, तो आप ईएमआई कहाँ से देंगे? लेकिन ये सारी बातें हैं जो कि बैंक नहीं समझता है या फिर एनबीएफसी कंपनी नहीं समझते हैं। तो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी जिस भी व्यक्ति को आर्बिट्रेटर नियुक्त करती है वह बैंकों या फिर एनबीएफसी कंपनी के इंटरेस्ट की ही बात करेगा, उन्हीं की बात वो करेगा। आपको डराएगा, धमकाएगा, कहेगा कि भाई अगर आप नहीं पेमेंट करते हैं 7 दिन के अंदर में तो आपके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, फिर आपके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको हम अटैच करके नीलाम करके बैंक का पैसा दिला देंगे। इन तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में आपकी बात को सुनने वाला कौन है? आप पैसा देना चाहते हैं, बिल्कुल देना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, आप पैसा नहीं देना चाहते हैं, आप भागना चाहते हैं, आप छुपना चाहते हैं, आप समय चाहते हैं, वक्त चाहते हैं। लेकिन यही वक्त न तो बैंक देता है, न तो एनबीएफसी कंपनी देती है, और न ही उनके द्वारा जो मध्यस्थ चुना जाता है, सोल आर्बिट्रेटर जिसको बोलते हैं, वह नहीं सुनना चाहता है कि भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे, आपकी बातें झूठी हैं, आप मक्कार हैं, आप पैसा नहीं देना चाहते हैं। दुनिया भर की अनर्गल आरोप आपके ऊपर लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, हालांकि बहुत बार हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया हुआ है, लेकिन आर्बिट्रेशन नोटिस को लेकर के रोज नए नए क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, नई नई समस्याएं आती हैं। इतना बताने के बावजूद भी लोगों के मन में डाउट रहता है। तो देखिए, जब भी आपके पास प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस आए, देखिए आर्बिट्रेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। जब भी बैंक आपके खिलाफ कोई आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने वाला होता है तो वो अपने एडवोकेट के माध्यम से एक आपको लीगल नोटिस भेजता है, जिसमें कि 7 दिन से लेकर के 15 दिन का समय दिया जाता है जवाब देने के लिए। आप उस जवाब को नहीं देते हैं, फिर आपके दरवाजे पे बाई पोस्ट या फिर ईमेल से या फिर व्हाट्सएप से, आजकल तीनों ही रूप मान्य है, चाहे वो स्पीड पोस्ट से आए, चाहे ईमेल में आए, चाहे व्हाट्सएप में आए, तीनों ही माध्यमों से नोटिस को बैंक भेज सकता है, ये कानून है। अब आपके दरवाजे पे आ गया स्पीड पोस्ट से या फिर ईमेल से या व्हाट्सएप पे, आपके पास प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस आ गई। अब ये प्री आर्बिट्रेशन की जो नोटिस आई है, यही वो स्टेज है
यही वो समय है ऑब्जेक्शन करने का। आप ऑब्जेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से करिए। आप उसमें एकदम नकार दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए कि भाई हमको आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग नहीं चाहिए, हमें आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें कुछ समय चाहिए, हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, हम बैंक का 1 रुपया भी नहीं रखेंगे, बस हमें कुछ 6 महीने का मोहलत दे दिया जाए और हम उसमें सेटलमेंट करना चाहते हैं। आप बार बार सेटलमेंट का जिक्र करिए। सेटलमेंट का जिक्र करते ही उस लेटर के रिप्लाई से आपको बहुत ही ज़्यादा राहत होगी। जो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं वो लोग अपना इनडायरेक्ट तरीके से यानी अप्रत्यक्ष रूप से सहमति प्रदान कर देते हैं। इसी चक्कर में बैंक आपके खिलाफ, बैंक या एनबीएफसी कंपनी उस अवार्ड को इश्यू करा करके लीगल प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाता है। तो जब भी आपके दरवाजे पे प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस आए तो आप उस नोटिस का जवाब जरूर दीजिए। एक बार आपने उस नोटिस का जवाब दे दिया तो उसके बाद फिर बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को चालू भी रखते हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, यानी कि जो भी आदेश अंत में आएगा वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। तो यही मेरी सलाह रहेगी कि जब भी आपके पास प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस आए तो उस नोटिस का जवाब आप बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करा करके उनको भेज दीजिए और यकीन मानिए आपके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम हो, आर्बिट्रेशन संबंधित, लोन संबंधित, किसी प्रकार से डीआरटी संबंधित, हाईकोर्ट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आपके पास, और इसमें आप अगर लीगल सर्विस या लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं और स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जो भी है डाउट उसको क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।